एक छोटी सी फेक न्यूज किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। एक फेक न्यूज के कारण सालों की मेहनत एक दिन, एक हफ्ते या फिर एक महीने के अंदर ही पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। इसलिए टाटा ने 24 घंटों के अंदर ही सामने आकर सारी सफाई पेश कर दी है। टाटा ग्रुप के अंदर जो 30 कंपनीज आती हैं, उनकी प्रेजेंस न सिर्फ भारत में है बल्कि वो 6 कॉन्टिनेंट्स और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रही हैं। और ये जो 100 से ज्यादा देश हैं, इनमें से अधिकतर या फिर ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं। इन सब देशों से टाटा ग्रुप ने पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2021 से 22 में $128 बिलियन का रिवेन्यू कमाया था। $128 बिलियन बहुत ही बड़ी रकम होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि टाटा ग्रुप का जो एक साल में कुल रेवेन्यू होता है, उसका 70 से 75% भारत के बाहर से आता है, यानी दुनिया के बाकी देशों से। बस यही कारण है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया की मार्केट से बाहर निकलने का जो फैसला था, वो टाटा का प्योरली एक बिजनेस ओरिएंटेड फैसला था। क्योंकि अगर इन सब वेस्टर्न देशों में अगर टाटा की इमेज रशिया का साथ देने वाली कंपनी के तौर पर बन गई, तो फिर ये टाटा के बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। वेस्टर्न देशों में आज एंटी रशिया सेंटिमेंट्स पीक पर हैं। इवन जो रशिया के खुद के लोग हैं, रशिया के बिजनेसमैन हैं, वो अपने आप को रशिया से अलग और यूक्रेन युद्ध के खिलाफ दिखा रहे हैं। वो खुद अपने देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही साल 2021 के रशियन नोबेल प्राइज विनर दमित्री मुरातोव ने अपने नोबेल मेडल का ऑक्शन किया, जो कि $103 मिलियन यानी 805 करोड़ रुपीस का बिका था। रशिया के नोबेल पीस प्राइज विनर दमित्री मुरातोव ने यह फैसला किया है कि मेडल बेचकर जो उनको ये सारा पैसा मिला है, जो भी यूक्रेन के बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनको डोनेट करेंगे। कहने का मतलब है कि खुद रशिया के दिग्गज जो रशिया से बाहर रह रहे हैं, वो अपने देश के ऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो टाटा ग्रुप का रशिया के साथ खड़ा होना तो ना के बराबर है। हुआ ये कि आज से ठीक 2 महीने पहले टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा स्टील्स ने घोषणा करके बताया कि वो आज के बाद रशिया से कोल परचेज नहीं करेंगे। टाटा स्टील की प्रेजेंस न सिर्फ भारतीय मार्केट में है, बल्कि एशिया और उसके साथ साथ टाटा स्टील यूरोप और कई सारे वेस्टर्न देशों में भी बिकता है। विदेशों में भी टाटा स्टील्स की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेटा कोल, जिसको कोकिंग कोल भी कहा जाता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी अहम रोल होता है। ऐसे में बाकी स्टील मैन्युफैक्चरर्स की तरह टाटा को भी हर साल कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का कोकिंग कोल विदेशों से परचेज करना पड़ता था। टाटा अपने कोकिंग कोल का मेजर हिस्सा हर साल रशिया से परचेज किया करता था, जो कि उसने यूक्रेन युद्ध के बाद रोक दिया था। लेकिन एक दिन पहले मार्केट में खबर आई कि रशिया से कोल ना परचेज करने की बात बोलकर टाटा स्टील्स ने रशिया से 75,000 टन कोल परचेज किया है। यानी कि टाटा ग्रुप अभी भी रशिया के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है और रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी, उस समय भी बोला था कि टाटा ने अभी तक इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बोला है। तो अब इंतजार खत्म हुआ और 24 घंटों के अंदर ही टाटा के स्पोक्स पर्सन ने सामने आकर ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टाटा ग्रुप ने कहा है कि उनके रशिया के साथ कोई भी बिजनेस टाइज नहीं है और उन्होंने 20 अप्रैल के बाद से रशिया से कोल बिल्कुल भी परचेज नहीं किया है। टाटा के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि उन्होंने 20 अप्रैल को कहा था कि टाटा ग्रुप और टाटा स्टील्स रशिया के साथ अपने सारे बिजनेस टाइज यानी सारे व्यापारिक संबंध फिलहाल के लिए यूक्रेन युद्ध के कारण तोड़ रहे हैं और हम अपनी बात के ऊपर आज भी खड़े हैं। टाटा स्टील्स ने रशिया को 20 अप्रैल के बाद कोल का कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है और जो मार्केट में न्यूज फैल रही है, वो फेक न्यूज है। टाटा के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि टाटा स्टील से क्लैरिफिकेशन देना चाहता है कि मीडिया में आई न्यूज बिल्कुल इनकरेक्ट है। हम रशिया के साथ बिजनेस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार कॉर्पोरेट हाउस होने के नाते जो हमने निर्धारित किया था, कमिट किया था, आज भी उसके साथ ही खड़े हैं। जहां तक बात है मई महीने में रशियन कोल की शिपमेंट की, तो उसका ऑर्डर 20 अप्रैल की घोषणा के पहले ही दे दिया गया था। क्योंकि रशिया से कोल आते आते 1 महीने से ऊपर का समय लग जाता है, इसलिए वो मई में डिलीवर हुआ था। इसके अलावा फिलहाल के लिए टाटा रशिया के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं कर रहा है और ना ही करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो टाटा ने साफ कर दिया है कि वो रशिया के साथ खड़ा होते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहता है। फिर इसको चाहे टाटा की मजबूरी कह लो या फिर टाटा की खुद की मर्जी। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया से अलग होकर टाटा ने क्या सही फैसला किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।